हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक ऐसी टर्म के बारे में बात करेंगे जिसको जानने के बाद आपका म्यूचुअल फंड को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। और ये टर्म है वॉलेटिलिटी। अगर आपने कभी कोई बिजनेस न्यूज़ चैनल देखा हो या कभी कोई बिजनेस न्यूज़ पढ़ी हो तो आपने ज़रूर ही देखा या सुना होगा कि मार्केट्स आर वॉलेटाइल या मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो यही वो टर्म है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये वॉलेटिलिटी क्या होती है। तो वॉलेटिलिटी इज़ अ फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट। यानी अगर आपने किसी फाइनेंशियल एसेट जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसकी प्राइसेस में जो डेली का उतार चढ़ाव होता है उसे ही वॉलेटिलिटी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको ये पिछले 22 सालों की मार्केट की जर्नी दिखाऊं तो आप देखेंगे कि पिछले 22 सालों में मार्केट तो ऊपर तो गया है, लेकिन इसकी जो जर्नी रही है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रही है। ये ऊपर जाता है, फिर डाउन आता है, फिर ऊपर डाउन। इस तरीके से इसकी जर्नी जो होती है वो वॉलेटाइल होती है। तो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये वॉलेटाइल होते हैं। ये लेकिन लोग इस वॉलेटिलिटी को रिस्क का नाम देते हैं, तो कि म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क क्या होता है। रिस्क होता है कि परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। यानी अगर आपने किसी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट किया और आपकी प्रिंसिपल या आपका कैपिटल अमाउंट ही डूब गया, ये रिस्क होता है। ये रिस्क स्टॉक्स में होता है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी किंगफिशर एयरलाइन का स्टॉक्स लिया होता या जेट एयरवेज का स्टॉक लिया होता तो आपका प्रिंसिपल ही डूब गया होता। तो यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि वो एक से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल होते हैं, रिस्की नहीं होते हैं। अब मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर दिया, लेकिन अब ये वॉलेटिलिटी को से आप डील कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको कुछ दो तीन तरीके दिखाता हूँ जिससे इस वॉलेटिलिटी को आप डील कर सकते हैं। उसमें पहला तरीका है कि आप हमेशा जब भी इन्वेस्ट करें तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो नज़रिया होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। यानी आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने किसी भी पॉइंट पे इन्वेस्ट किया होता और आपका नज़रिया लंबा है तो आपको प्रॉफिट हुआ होता, क्योंकि एक टाइम के बाद तो मार्केट ऊपर ही जाता है। तो हमेशा जब भी इन्वेस्ट करें तो एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। और इसको डील करने का दूसरा तरीका है कि आप हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट के अलावा आपके पास हमेशा आप एक इमरजेंसी फंड रखिए। क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया और कभी आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ी और उस वक्त मार्केट डाउन हुआ तो आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के अलावा हमेशा आपके पास एक इमरजेंसी फंड रखिए, ताकि आपकी इमरजेंसी में आप इस इमरजेंसी फंड में से पैसे निकाल सकते हैं। अब ये इमरजेंसी फंड क्या होता है और इसे कैसे बिल्ड करते हैं, इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप हमेशा एक इमरजेंसी फंड भी अपने आपके इन्वेस्टमेंट के अलावा आपके पास रखिए। तीसरा इससे डील करने का तरीका है कि आप इस वॉलेटिलिटी टर्म को ही रिफ्रेम कर दीजिए एज अ अपॉर्चुनिटी। यानी वो कैसे कि आप ये देखिए, पिछले 23-24 सालों की ये मार्केट की जर्नी है, इसमें कई सारे ऐसे इवेंट आए हैं जब मार्केट बहुत ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल हुआ है और बहुत ज़्यादा डाउन गया है। जैसे कि ये है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके बाद ये डीमोनेटाइजेशन और फिर कोविड। तो उस वक्त आप आपके इन्वेस्टमेंट में एडिशनल परचेस कीजिए, क्योंकि आप जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में तो वॉलेटाइल होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाता है। तो आप क्यों न इस डाउन टर्न का को एज अ अपॉर्चुनिटी में बदल कर इस वक्त आप टॉप अप करें या आप एडिशनल परचेस करें। तो जब ये मार्केट वापस जब रिकवरी देगा तो आपने ऑलरेडी डाउन में ख़रीद के आपकी जो बाइंग प्राइस है उसको एवरेज आउट करके आप नीचे ले आए हैं। तो जब ये रिकवरी शुरू होगी तो आप जल्दी आप पॉजिटिव में आ जाएंगे और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इस वॉलेटिलिटी को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दें तो आप इससे अफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
तो यही कुछ दो तीन तरीके थे जो जिससे आप वॉलेटिलिटी से डील कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी बोला, म्यूचुअल फंड्स रिस्की नहीं होते हैं, म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल होते हैं। तो आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करें, और इन्वेस्ट करने के लिए आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, लिंक पे क्लिक करके भी आप हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल पा सकते हैं। बाकी आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, सही डिसीजन लेकर सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट करें। थैंक यू।